सरकार बनेगा तो तेजस्वी ही बाबू का बनेगा, दूसरे किसी का भी दाल नहीं कर सकता है यहाँ। एनडीए की सरकार के नीचे रह जाएगी। एनडीए की सरकार कह रही है कि महागठबंधन 100 के नीचे रह ऐसा जाएगी। तो 14 तारीख का ही पता लगेगा कि मैंने कैसा होता है। ये जनता का सरकार है, जनता का बदलाव है। और माननीय विधायक के बारे में हम लोग आप देखना चालू कर दिया है पोल न्यूज। और आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है शिक्षा विधानसभा के डमरापुर पंचायत में। और हमारे माननीय विधायक जो दूसरी बार मैदान में है वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, उनसे हम कुछ कड़ी सवालें करेंगे। तो मुखिया जी यहाँ अभी जनसंपर्क कर रहे हैं डमरापुर पंचायत में। उनसे पूछेंगे कि जनता आपको दोबारा क्यों चुनी, आपने कुछ काम बताइए। आप पोल खोल न्यूज़ को और आपके दर्शकों को, आपको सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक तो सीधे बात आज है कि जो आज 20 सालों से सरकार चली आ रही है, वो सरकार न रोजगार दे पा रही है, न भ्रष्टाचार को रोक पा रही है, न अपराध को रोक पा रही है, और बिहार गरीबी और बदहाली में और फंसते जा रहा है। तो इस लिहाज से इस सरकार को बदलना जरूरी है। साथ साथ जो डबल इंजन की सरकार के रूप में जो बातें सामने आई है, जिसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार की भाजपा की सरकार साथ साथ चल रही है, तो संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ लगातार वो कुछ न कुछ आपको संशोधन कर रहे हैं। वो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन ला करके और पूरे समाज में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन वो छीन ले रहे हैं, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला करके उनको ध्वस्त किया जा रहा है, और अडानी अंबानी को 1 रुपया के दर से हजारों एकड़ जमीन दी जा रही है। तो ऐसी सरकार जो जन विरोधी हो, उस सरकार को बदलने के लिए सब लोगों को वोट करना चाहिए। और जहाँ तक विकास का सवाल है इस क्षेत्र के लिए, तो हमने संघर्षों के जरिए बहुत सारे पुल, बहुत सारी सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, तमाम ऐसी चीज़ों को बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है बाढ़ कटाव की समस्या से निदान के लिए कई तरह के आपको कटाव रोधी काम किए गए हैं। सिंचाई के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे गांवों में बिजली कनेक्शन जो है बोरिंग से करा करके और सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो विकास के क्षेत्र में सब काम हुए हैं। और इस लिहाज से हम समझते हैं कि हमने मजदूरी किया है, हमको मजदूरी मिलना चाहिए, दोबारा वोट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सबसे अहम सवाल है लोकतंत्र और संविधान बचाने का और सरकार को बनाने का। अभी जो सरकार है वो वोट चोरी करके बनी। उसी समय महागठबंधन की सरकार 5 साल पहले बन जाती, लेकिन इन लोगों ने कई जगहों पर वोट चोरी की। बहुत सारे विधायकों को जबरदस्ती हरा दिया गया और जबरदस्ती सरकार बनाई गई। तो अब की पारी उसका जनता हिसाब किताब करेगी, उसका बदला लेगी। तो ये लोकतंत्र विरोधी जो लोग हैं SIR का अभियान चला करके और गरीबों का वोट काट रहे हैं, गरीबों के आज़ादी को छीन रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब जनता करेगी। और बिहार बदलाव के मोड़ पर है और पूरे बदलाव की लहर चल रही है। इस लिहाज से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से। आप देखना चालू कर दिया पोल न्यूज। और हमारी चुनावी यात्रा शिक्षा विधानसभा क्षेत्र में चली हुई है, जो आज डमरापुर पंचायत पहुंची है। और यहाँ जनसभा हम चाहते हैं कि यहाँ के नेता वीरेंद्र गुप्ता माननीय विधायक भी है, आज के भी डेट में वही विधायक रहेंगे। नया सरकार, नया बिहार, बदलाव हम लोगों का जंग जंग में, रोम रोम में बदलाव का भावना है। हम लोग यही चाहते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और पूरे बिहार को कारोबार, जो रोजगार जो है, रोजी रोजगार है, जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति है आज रोड पर टहल रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके अंतर्गत पूरे जनता के अंदर दिलचस्पी है, एक नया उमंग है कि बिहार का जनता जो है अब की बारी सरकार बदल देगी। इनके खिलाफ बहुत कद्दावर नेता खड़े हैं इस क्षेत्र में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। एक से एक नेता लोग आएंगे तो क्या है, लेकिन सरकार बनेगा तो तेजस्वी ही बाबू का बनेगा, दूसरे किसी का भी दाल नहीं कर सकता है यहाँ। एनडीए की सरकार के नीचे रह जाएगी।
एनडीए की सरकार कह रही है कि महागठबंधन 100 के नीचे रह अच्छा, तो जाएगी। 14 तारीख का ही पता लगेगा कि मैंने कैसा होता है ये सब। ये जनता का सरकार है, जनता का बदलाव है। और माननीय विधायक के बारे ये हम लोग सदियों से नहीं देखे हैं। जितना काम काज किया है, 2 साल का पैसा तो इनको कोरोना काल में सरकार ले लिया, लेकिन 3 साल के अंदर में जितना काम करके दिखाया है, इस धरती पर कोई ऐसा विधायक नहीं है कि अपना लेखा जोखा जनता का बीच में एक किताबी ज्ञान दिया है कि कितने रोड का निर्माण किया है, कितने पुल पुलिया का निर्माण किया है, कितने चौतरा का निर्माण किया है। जो गरीबों का पास जमीन नहीं है उसका भी इसका मांग करने योग्य है कि मांगते हैं कि हमें सरकार 2 डिसमिल 4 डिसमिल जमीन दे। जिसका जमीन पर बसा हुआ है, बेनामी जमीन है, उसका रजिस्टर्ड करे। उसका नहीं जन्मा हुआ है कि इतना काम करके, इतना जनता के बीच में जन संवाद करके जितना ही चलते हैं, इतना ही धरती पर कोई नेता नहीं है। और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे। कुछ नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। निर्दलीय खुर्शीद आलम है और यहाँ पे 4 बार का विधायक या 5 बार का, आप सही बता सकेंगे। उनके पुत्र समृद्ध वर्मा आए हैं। लोग बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है। क्या कहना चाहेंगे? त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, एकदम एक तरफा लड़ाई है। वीरेंद्र गुप्ता यहाँ से विधायक बनेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये दावा के साथ मैं कह रहा हूँ।